लोगों में एक बात घर कर गई है कि गीता प्रेस की पुस्तकें प्रामाणिक हैं। गीता प्रेस के कल्याण में जो चीज प्रकाशित है वो प्रमाण है, वो शास्त्र द्वारा अनुमोदित है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। इसीलिए कल्याण के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा रहती है। गीता प्रेस की स्थापना 23 अप्रैल 1923 को हुई थी। इसके संस्थापक थे जयदयाल जी गोविंदका, जो भगवत प्राप्त महापुरुष थे। इस समय वर्तमान में हम लोग 15 भाषाओं में छाप रहे हैं, लगभग 1800 तरह की पुस्तकें छापते हैं। इसका संचालन एक ट्रस्ट बोर्ड से होता है। इसके अलावा गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्र है कल्याण, जिसकी लगभग 1,85,000 प्रतियां छपी हैं। हर माह यहीं से लोगों को पहुंचाया जाता है। कलकत्ता में बड़ी प्रेस एक था, वहां गीता छपवाना प्रारंभ की। जयदयाल जी गोविंदका वो गीता छपवा रहे थे। गीता से उनको बड़ा ज्ञान मिला था। छपने के बाद भी कुछ गलतियां उसमें रह गईं। प्रेस वाले इनके परिचित थे। उन्होंने कहा कि यदि इतना शुद्ध आपको छापना है तो आप अपना प्रेस लगा लीजिए। कोई दूसरा प्रेस वाला इतनी देर अपनी मशीनें रोक कर कितनी बार पुस्तक नहीं छाप पाएगा। इस बात को वो भगवत प्रेरित बात मान लिए। ये भगवान की प्रेरणा से ये बात कह रहे हैं, शायद भगवान की यही इच्छा है। तो यहाँ उर्दू बाजार कहें, हिंदी बाजार कहें, जो भी कहें उसको, दोनों नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग उसको हिंदी बाजार के नाम से जान रहे हैं। 10 रुपये महीने किराए का एक मकान लिया गया और एक ट्रेडिंग मशीन बाहर से मंगाई गई, कुछ टाइप मंगाए गए, प्रेस का काम शुरू हो गया और उसका नाम रख दिया गया गीता प्रेस। उनकी सोच थी कि हम छोटे से काम करेंगे, भगवान का काम है, भगवान अगर विस्तार करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, और अगर विस्तार नहीं होता है तो हम सोचेंगे भगवान को मंजूर नहीं है तो हम बंद कर देंगे। लेकिन काम वो बढ़ता गया। पुस्तक के संपादन के लिए संपादकीय विभाग बना हुआ है और उसको देखने के लिए योग्य लोग हैं, सिद्धांत देखने के लिए हैं कि कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो हमारे सिद्धांत के विपरीत हो। देखिए, हम लोग को यहाँ इतनी जानकारी है कि अगर कोई पूछे कि गीता और भगवत गीता और भागवत महापुराण में क्या अंतर है, तो इतना तो बताने की जिम्मेदारी अपनी होती ही है। इतनी जानकारी तो यहाँ बैठने वालों को रहनी ही चाहिए। लोगों में एक बात घर कर गई है कि गीता प्रेस की पुस्तकें प्रामाणिक हैं। गीता प्रेस के कल्याण में जो चीज़ प्रकाशित है वो प्रमाण है, वो शास्त्र द्वारा अनुमोदित है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। इसीलिए कल्याण के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा रहती है। मंथली स्टेटमेंट निकलता है पुस्तकों का कि हमारी कौन सी पुस्तक इस महीने में कितनी बिकी, हमारे पास कितनी है। उसके आधार पर यह देख लिया जाता है हमारी पुस्तकों की वार्षिक बिक्री कितनी है, हमारे पास स्टॉक कितना है, इस पुस्तक को कितना छापना चाहिए। तो एक प्रिंटिंग का प्रोग्राम बन जाता है कि इस महीने में इन पुस्तकों को इतनी मात्रा में छापना है। सबसे पहले तो लेखक हुआ जिसने लिखा या अनुवाद किया, उसके बाद फिर वो कंप्यूटर पर आई, उसको कंपोज कराया गया, कंपोज होने के बाद प्रूफ रीडिंग हुई, प्रूफ रीडिंग के बाद फिर उसकी प्लेट बनी, प्लेट बनने के बाद छपाई मशीन पर गई, छपाई मशीन पर जब छपने के बाद वो चली गई फिर बाइंडिंग डिपार्टमेंट में, तो वहाँ सिलाई हुई, सिलाई के बाद फिर उसकी कटिंग आदि हुई, इसके बाद फिर पक्की जिल्द लगी या कच्ची जिल्द लगी, उसके बाद फिर वो यहाँ पैक होके आ रही है। तो कई प्रोसेस हैं इसके जहाँ से होती हुई ये गुजरती है। कागज़ तो हम लगभग साल भर में 43-4400 टन हम खर्च कर रहे हैं और एक वर्ष में लगभग 2.5 करोड़ पुस्तकें हम लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं। कुल मिला के लगभग 500 के आसपास स्टाफ काम कर रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में कि भाई अगर गीता प्रेस की पुस्तक में कोई अशुद्धि बता दे तो उसको कुछ पुरस्कार की राशि दी जाएगी। आज भी अगर कोई प्रमादवश कोई भूल रह जाती है और किसी का अगर पत्र आ जाता है या फ़ोन आ जाता है
तो उसको धन्यवाद का पत्र और उसके प्रति आभार का पत्र निश्चित रूप से यहाँ से जाता है। और अगर वो वाकई में गलती है तो उसको सुधार दिया जाता है। उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। शुरू से ही उद्देश्य था कि हम पुस्तकों को लागत मूल्य पर दें अथवा प्राय लागत मूल्य से कम मूल्य पर दें। उसके लिए अपने संसाधन कर लें, जहाँ तक हो। गीता प्रेस किसी से भी न सरकारी तौर पर न गैर सरकारी तौर पर आर्थिक सहयोग अथवा चंदा नहीं लेता है। कोई ऑफर देता है तो विनम्रता के साथ उसको अस्वीकार करता है।